हेलो बच्चों, क्लास 6 में चैप्टर 9 परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस यानी लंब और समांतर रेखाएं, ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसे हम देख लेते हैं, लंब रेखाएं और समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले एक रेखा खींचते हो या कहीं पे देखते हो खंभा खड़ा होता है। मान लो ये जमीन है, जमीन से ये खंभा खड़ा हुआ है ना। ये खंभा आपका लगा हुआ है जमीन से, ठीक है ना। अगर ये हो सकता है कभी कभी खंभा तिरछा भी हो जाता है, लेकिन अधिकांश में खंभा आपका सीधा ही रहता है और ये खंभा आपका 90 डिग्री बनाता है ना। तो अगर कोई भी चीज जमीन से 90 ऐसा कोण बनाती है तो हम कहते हैं वो रेखा नीचे बेस से क्या है, 90 डिग्री बना रहा है, यानी लंब है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम दे दे इसका ABC, तो हम क्या कहेंगे AB BC पर लंब है, या ये भी कह सकते हैं कि BC AB पर लंब है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, 90 का कोण बनाती है दोनों रेखा, ठीक है। यहाँ पे लंब आप लंब रेखा खींचते हो, है ना। मान लो कोई भी लाइन है AB, जब हम इसको बाइसेक्ट करते हैं तो ये भी 90 डिग्री पे कट जाता है ना। ये भी आपका 90 डिग्री होता है, ठीक। और 90 डिग्री की रचना कैसे करते हैं, एक बात देख लेते हैं। जैसे आप पहले एक रेखा खींचते हो AB, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, अपने पटरी में आधे से अधिक दूरी लेकर, है ना, आधे से की दूरी क्या करते हो, आधे से की दूरी लेते हो, पटरी और प्रकार की सहायता से एक आर्क खींचते हो। वैसे तो आप चांदा से बना सकते हो, लेकिन बड़े क्लासेस में आपको प्रकार से बनाना है, तो एक आर्क लगाते हो। फिर आपको इस त्रिज्या में कोई भी कमी नहीं करनी है। उसी त्रिज्या से क्या करोगे, यहाँ पे रखकर एक आर्क लगाओगे और फिर यहाँ पे रखकर एक आर्क लगाओगे, तो ये आर्क नहीं यहाँ पे कट करेगा, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, जो ये देखिए ये आपका जो बनता है इसको हम बोलते हैं 60 डिग्री का कोण, है ना। ये आपका 60 डिग्री हो गया, और ये वाला जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा 120 डिग्री। ये आपका इतना वाला पोर्शन 60 डिग्री है, इतना 120 डिग्री है, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ 60 से कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है, और यहाँ पे कितना है, 60 है। ये बीच का कोण कितना है, 60, क्योंकि 60 तो 120 होता है। तो अगर हम बीच वाले पोर्शन को आधा कर दें तो हमको 30 में बढ़ जाएगा। तो हम आधा करने के लिए क्या करेंगे, वही काम प्रकार लेंगे और इसके बीच के आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक चाप लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से दूरी लेके एक चाप यहाँ से लगाएंगे, जहाँ पे कट करेंगे उसी को हम मिला देंगे, ठीक। ये हो सकता है आपको 90 ना दिख रहा हो, है ना, लेकिन आप जब अपने प्रकार से बनाओगे तो 90 आएगा। ये वाला डिग्री आएगा, इतना 60 था, इतना 30 हो गया, तो 60 और 30 मिलकर कितना बना दिया, 90 बना दिया, है ना। तो आप बनाओगे, आपका 90 बिल्कुल करेक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये AC क्या है, AB पर लंब है, या AB क्या है, AC पर लंब है। तो इसे हम लंब रेखाएं कहते हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, मान लीजिए कोई भी आयत होता है, वर्ग होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें जो ये एंगल होता है 90 डिग्री होता है। तो ये सब आपस में क्या है, लंब रेखाएं हैं। आपस में ये चारों एक दूसरे के क्या है, लंब रेखाएं, ये चारों लंब रेखाएं हैं। ये देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। अब समांतर रेखा की बात करते हैं। समांतर रेखा, ठीक है। समांतर रेखा कैसी होते हैं, जैसे आपने देखा है कि ट्रेन की पटरी जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सभी के लिए, कुछ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है। वैसे ये टेढ़ी मेढ़ी मैंने कर्व के टाइप का बनाया, कर्व के टाइप का नहीं होता है, लेकिन मैं ये दिखाऊंगा। ये कर्व के टाइप में बना दिया, कर्व के टाइप नहीं होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, मुड़ा रहता है। तो ये ट्रेन की पटरी भी क्या है, आपस में समांतर ही है ना। दोनों पटरियां क्या है, एक दूसरे के समांतर है, क्योंकि इनके बीच की दूरी हर जगह पे क्या होती है, समान होती है ना। बीच की दूरी हर जगह क्या होती है, समान होती है। यहाँ से कहीं भी हम दूरी निकालेंगे, इसकी दूरी हर जगह समान होती है। तो ये आपकी समांतर रेखाएं होती हैं दोनों। ये समांतर रेखाएं ऐसी होती है कि कोई भी दो रेखा हम खींचते हैं, इसको हम चाहे किस तरफ बढ़ा दें, है ना, चाहे पीछे की तरफ हम इसको बढ़ा दें
चाहे आगे की तरफ हम बढ़ा दें, ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, है ना। इन्फिनिटी पे जाके भी नहीं, कहीं पर भी जाके ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगी, है ना। इसी को समांतर रेखाएं कहते हैं। लेकिन कुछ इस टाइप की भी रेखाएं आपको मिल जाती हैं, है ना। जैसे क्या होता है, ये रेखा है, आप कह सकते हो कि ये इधर से अगर हम इसको बढ़ाते हैं, है ना, इधर से बढ़ाते हैं तो ये कभी नहीं मिलेंगी आपस में, ठीक है ना। अगर हम इधर से इसको बढ़ाते हैं तो आपस में कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे जैसे ही, ये आपस में जाके क्या होंगी, टकरा जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे टकरा गई, तो ये आपकी समांतर रेखाएं नहीं होती हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा गाड़ियों में, फोर व्हीलर में पहिए लगे होते हैं, वो देखा जाता है एक दूसरे के समांतर ही आमने सामने लगे होते हैं, है ना। क्योंकि ये दोनों अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे तो दिक्कत हो जाएगी गाड़ियों की, ठीक। ये आपकी समांतर रेखाएं होती हैं। आपका जो पेपर होता है ना, जो हिंदी की कॉपी होती है, उसमें कुछ इस टाइप की लाइनिंग होती हैं, ऐसे ऐसे ये सारी लाइनें क्या होती है, आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं, है ना। और इसके बीच में कोई भी रेखा सीधी खींचते हैं तो इन सभी पर क्या होती है, लंब होती है ना, सभी पर लंब होगी, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। अब एक चीज और देख लेते हैं कि दो समांतर रेखा होती हैं जो, इनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। इनकी बीच की दूरी हम कहीं से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं जो मिनिमम दूरी होती है ना। जैसे आपको अगर दूरी निकालना है तो क्या करोगे, इस पे लंब डालोगे 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तब तो ये दूरी होगी इसकी, है ना। ऐसे तो हम इसको कहीं से भी मिला सकते हैं, ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, लेकिन ये सारी की दूरी नहीं होगी। जो 90 डिग्री बनाएगा एंगल, वही आपकी दूरी कहलाएगी इसकी, ठीक है। तो ये आप दूरी निकाल सकते हो 90 अंश का कोण बनाकर। और अब अभी मान लीजिए कोई एक रेखा खींची हुई है आपके पास, और आपसे कहा गया है कि इस AB के समांतर एक दूसरी रेखा भी खींचिए, AB के समांतर एक दूसरी रेखा खींचिए। तो आप क्या करोगे, आपको नहीं पता कि हम कैसे खींचेंगे, आपको सिंपल सा छोटा सा काम करना है। वो ये करना कि यहाँ से आप यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए और इसको यहाँ से मिला लीजिए, है ना। इसको मिला लीजिए, मिलाने के बाद क्या करोगे, आप प्रकार लोगे और प्रकार से इस पे एक चाप लगाओगे। वही चाप हम क्या करेंगे, यहाँ इस P बिंदु पे रख के लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। यहाँ पे रखेंगे प्रकार कनों, यहाँ पे पेंसिल, तो वही चीज यहाँ पे रखेंगे प्रकार कनों, यहाँ पेंसिल, और ये 8 लगा देंगे और इसको मिला देंगे, है ना। तो ये जो PQ बना, रेखा जो PQ बनी, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये AB की समांतर रेखा हो जाएगी। या आप कह सकते हो PQ AB के समांतर या AB PQ के समांतर, दोनों तरफ से बोल सकती हो। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया समांतर खींचने के लिए, ये एंगल ही क्यों बराबर लिया। आप कहीं से भी खींच सकते थे, यहाँ से खींच के ये खींच सकते थे, इसका एंगल निकाल सकते थे, है ना, नाप के निकाल सकते थे। क्यों होता है, देखिए यहाँ पे दो जो समांतर रेखाएं होती हैं, उसको अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा बोलते हैं, या हाँ तिर्यक रेखा, इंग्लिश में इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, है ना। ये अगर काटती है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है एकांतर कोण से। तो अगर एकांतर कोण बराबर हम कर देते हैं तो वो दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी, है ना। और अगर समांतर रेखाएं हैं तो उसके एकांतर कोण क्या होंगे, हमेशा समान होंगे, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 9 पे आते हैं। एक्सरसाइज 9 है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने आसपास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्मों के 4 उदाहरण दीजिए, है ना। तो देखिए हम लोग अपने घर में बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हैं जो समांतर होती हैं, है ना। जैसे आप माचिस का बॉक्स भी देखते हो, कुछ इस टाइप का होता है, है ना। ये माचिस की बॉक्स है, माचिस
घर में देखते हो सबके यहाँ यूज होता है, बहुत सारे माचिस के पैकेट आते हैं, ठीक है ना। इस माचिस में क्या देखते हैं कि ये इसका ये वाले साइड पे तो आपका वो लगा होता है, क्या चलाते हो, मसाला लगा होता है, और इधर से हम ओपन करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए ये वाली जो ये हम इसको ए बी मान लेते हैं और इसको सी डी मान लेते हैं। इसमें और भी भुजा है ए बी सी डी ई एफ, है ना, ई एफ जी एच, ठीक है ना। ये एफ वाला पोर्शन बाहर वाला है, ठीक। ये हम क्या कह सकते हैं कि ए बी क्या है, सी डी के समांतर है ना, समांतर ना। ए बी देखिए, ए बी जस्ट सामने सी डी किया, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, तो ए बी सी डी के समांतर है, या आप कह सकते हैं ए बी ई एफ के समांतर है, यानी देखा है तो ये चारों आपस में समांतर है ना। तो इस माचिस में भी आप देखने को पाते हो कि ये आमने सामने समांतर होते हैं। फिर आप इधर से भी देख सकते हो, जो इधर का पोर्शन होता है ये भी सीधा जा रहा है, ये भी सीधा जा रहा है, ये दोनों भी आपस में समांतर होते हैं, है ना। फिर आप बोर्ड देखते हो, है ना, कोई भी बोर्ड होता है, चाहे इलेक्ट्रिक बोर्ड देख लो या ब्लैक बोर्ड देख लो या व्हाइट बोर्ड देख लो, इसमें क्या होता है, ये मान लो ABCD दिया गया है, इसमें भी ये AB क्या होता है, CD के समांतर होगा, BC क्या होगा, AD के समांतर होगा, ठीक। ये भी आप देख सकते हो। आप डोर देख सकते हो, दरवाजे भी होती हैं ऐसी, है ना, कुछ इस टाइप के दरवाजा होते हैं ना? बहुत से घरों में ये दोनों वाले दरवाजे बनते हैं, 2 पल्ले वाले, ठीक। ये दरवाजा होता है, यहाँ पे कुंडी लगी होती है, तो ये दरवाजे की पल्ला दूसरे पल्ले के समांतर हो जाता है, और इसकी चौखट भी होती है, वो भी आपस में समांतर होती है, तो ये भी आपने देखा है। आप अपने आप बेड वगैरह भी देखते हो, उसमें भी क्या होता है, समांतर होते हैं, है ना। ज्योमेट्री बॉक्स होती है, ज्योमेट्री बॉक्स में भी क्या होता है आपस में समांतर, ये देखा इसके समांतर है ना। बॉक्स में ज्योमेट्री बॉक्स है, कोई भी टिफिन बॉक्स ले लो, सब में क्या है आपको देखा है, समांतर मिल जाएंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दूसरा देखिए, पहला क्वेश्चन 4 उदाहरण दे दिया, दूसरा क्या कह रहा है कि एक आपका फिगर बना हुआ है, एक रेखा L है आपकी और दूसरी M है। इस LM में ये दोनों आपस में क्या है, समांतर रेखाएं हैं, और इसमें हमने एक AB और दूसरा CD एक लंब डाल दिया, लंब रेखाएं हैं, इसको AB नाम दिया, इसको CD नाम दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, है ना, यानी AB क्या है आपका 3 सेंटीमीटर है, इसकी डिस्टेंस क्या है, बराबर 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है दूसरे क्वेश्चन में कि चित्र में L और M दो समांतर रेखाएं हैं, AB और CD इनके बीच की लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी मतलब ये दोनों आपस में लंब पर हैं, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, तो CD का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने बताया है कि समांतर रेखाएं होती हैं, उनके बीच की दूरी अगर हम लंबवत दूरी निकालेंगे तो हर जगह क्या होती है, समान होती है ना। तो अगर AB बराबर 3 सेंटीमीटर तो CD कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर जी। क्यों, क्योंकि AB इक्वल टू CD, AB कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो CD कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, लंबवत दूरी है, ठीक। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में एक आयत ABCD है ना, एक आयत है आपके पास ABCD, ABCD ऐसे ही है, ABCD, ठीक है। ये नाम थोड़ा सा इस तरह से लिखा हुआ है ABCD, है ना। इसमें क्या कह रहा है, ये सब आपके 90 डिग्री पे, और आपका क्या है, चित्र में आयत ABCD के नाम लिखे गए हैं, है ना, यहाँ पे नाम लिखा गया है, और ये चारों आयत है, कितना 90 डिग्री है, ठीक। और इसमें कुछ दिया गया है 5 सेंटीमीटर और 7.2 सेंटीमीटर, लंबाई की 7.2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई की 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा है
क्या ए बी समांतर है सी डी के, है ना? यदि हाँ तो क्यों? यदि हाँ तो क्यों? ठीक है ना? क्या ए बी समांतर है सी डी के? यदि हाँ तो क्यों? यहाँ पे देखते हैं ए बी समांतर है सी डी के, हम लिखेंगे हाँ ए बी समांतर है सी डी के, हाँ, है ना? क्यों है? देखिए ए बी और आयत की जो सम्मुख भुजा होती हैं वो क्या होती है? आमने सामने की भुजा। सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा। और ए बी और सी डी क्या है? आमने सामने की भुजाएं तो हैं। तो क्या कहेंगे? आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। भुजाएं समान होती हैं। ठीक। दूसरा क्या कह रहा है कि क्या एडी बीसी के समांतर है? यदि हाँ तो क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एडी क्या है? ये एडी है और ये आपका बीसी है। तो यहाँ पे भी क्या है? ये हाँ समांतर है ना? इसमें भी आप ये लिख सकते हो कि आयत की समूह भुजा समान होती हैं। और अगर ये ना लिखो तो आप ये भी लिख सकते हो कि जो दो समांतर रेखाएं थी ए बी और सी डी, इनके बीच की लंबवत दूरी समान होती है। तो आप ये दोनों लिख सकते हो रीजन। क्या लिख सकते हो? पहला रीजन तो आप ये लिख सकते हो कि आयत की समूह भुजा समान होती है, समान होती हैं। या सेकंड में ये भी लिख सकते हो आप कि सिंस ए बी समांतर है सी डी के, है ना, इसलिए लंबवत दूरी समान होगी। समान होंगे।